ओ हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, नया मंथ के लिए पिता, नया दिन के लिए पिता। परमेश्वर पिछले मंथ पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, और एक नया मंथ दिया पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे पिता। आने जाने में सहायता प्रदान कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए प्रभु जी। जो काम पिता रुका है पिता इस मंथ पिता, वो काम सफल होने पाए, रुकावटें बधाएं आपके नाम से दूर होने पाए पूरे मन पिता। इनको इनके परिवार को पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता, और हर एक आंसू से इनको भरपूर कीजिए खुदावन। यही हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले है पिता, इन सबों को ब्लेस कीजिए, इन सबों को आज भरपूर कीजिए पिता। इनकी सैलरी बिजनेस शॉप को मैं ब्लेस करता हूँ आपके नाम से पिता। जो कमाते पिता इनमें फलवंत होने पाए पिता, जो पैसे बचते पिता वो महीने में चलाने में सहायता प्रदान कीजिए खुदावन। ओ रामा सखा राबा हुलाबा रिकराबा रेक्तम जयम। इनके पूरे परिवार को मैं आपके नाम से आशीष की घोषणा करता हूँ। जो जितना बीज बोया पिता उसका 100 गुना आप उनको ब्लेस कीजिए, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे उपयोग कीजिए। जो चर जमीन के लिए पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए पिता, उनको भी अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, उनको अपना घर दे दीजिए पिता परमेश्वर। जो घर बन नहीं पा रहे पिता, बनने में सहायता प्रदान कीजिए। रुकावटें बधाए आपके नाम से दूर होती जाए, और आपकी महिमा इनके घरों में, इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। जो वचन वो दिया जाएगा पिता, हाँ प्रभु जी वचन के अनुसार चलने वाले हो जाए, और ये वचन 30 गुना 60 गुना 100 गुना इनके जीवन में फलवंत होने पाए पिता। और आपकी इच्छा और आपके वचन के अनुसार चलने में पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कीजिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के पिता जी आशीष मांगते हैं, शुद्धास ग्रहण कर ले पिता, आमीन हालेलुया। प्रेज टू जीसस। तो मेरे प्रियो, इस महीने का जो वचन है आपके लिए बहुत ही आशीषों भरा है। परमेश्वर हमें छटनी करना चाहता है, अर्थात यहां वचन कहता, यूहन्ना 15 अध्याय के पहले वचन को देखेंगे मेरे प्रियो, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमसे सीधे और साफ तौर पर हमसे बातें करता और कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। जो नहीं फलती है उसके बाद छोड़ दीजिए, जो फलती है हम उसकी बात अभी करेंगे। हो सकता है आप प्रभु के वचन के अनुसार चलकर जीवन जी रहे हो, उसके आज्ञाओं को आप पालन कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको और बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे। जो डाली मुझ में है वह फलती है, हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अर्थात आप मसीह में हैं, आप प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं, तो प्रभु चाहता है कि आप और आगे बढ़े, आप और आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। इसी बात को यहां परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, जो डाली मुझ में है वह नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है, अर्थात आप मसीह में है, आप मसीह के लिए कार्य कर रहे, उसके राज के बढ़ोतरी के लिए कार्य कर रहे, उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। मेरे प्रियो, अंगूर का पेड़ जो होता है बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जब तक आप उसे छाटेंगे नहीं, छटनी नहीं करेंगे, तब तक वह फलवंत नहीं होगा। यीशु भी आपको बढ़ाना चाहता है अपने राज के लिए, अपने कार्यों के लिए। आप जो है उसमें परमेश्वर संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप और आशीष को प्राप्त करें, इसीलिए आपकी गलतियों को वह छांटेगा और आपको और आगे और ऊंचा बढ़ाएगा। हालेलुया। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो भी गलती मुझ में है वो मुझे मेरे जीवन से बाहर निकाल, उसे छटनी कर, ताकि मैं और आगे आपके राज में बढ़ सकूं, और भी मैं आशीष को प्राप्त कर सकूं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है मेरे प्रियो। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और छांट ताकि मैं और बढ़ूं। हालेलुया। प्रेज टू जीसस। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे मेरे प्रियो, आशीषें हमारे पास दौड़ते फिरते आएगी, जब हम प्रभु के वचन के पीछे हम अपना जीवन जिएंगे।
हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के राज के लिए दे, प्रभु निश्चित तौर पर हमें अपनी आशीषों से भरपूर करेगा। हम जो कमाएंगे वो हम में फलवंत होगा। बहुत से भाई बहन लोग कमाते हैं लेकिन उनके पास टिकती नहीं है, इधर से आती है उधर खर्च जाती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी कमाई का 10वां अंश प्रभु के राज के लिए नहीं निकालते हैं। हम अपनी कमाई का 10वां अंश ईमानदारी के साथ हम निकाले, विश्वास के साथ हम निकाले प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए, हम इसमें निश्चित तौर पर आशीष को हम पाएंगे। देखिए हगै पहले अध्याय के 5 वचन में क्या कहता है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चल पर ध्यान करो। तुमने बहुत बया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी कमाई की छेद वाली थैली में रखता है। अपनी कमाई का 10वां अंश ना निकालकर आप अपनी कमाई में शैतान को हिस्सा दे रहे हैं मेरे प्रियो, और शैतान आपकी कमाई को जैसे चाह रहा है वैसे उपयोग कर रहा है और आपकी कमाई को ऐसे ही लुटा रहा है। हालेलुया। जब हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के राज के लिए देना शुरू कर देंगे, जब अपने चाल चलन पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आपकी कमाई पर सर्वप्रथम परमेश्वर की इच्छा, उसका अधिकार हो जाएगा और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे को खर्चा करेगा। और जब आप 10वां अंश नहीं निकालते, शैतान का अधिकार उस पैसे पे आ जाता है और शैतान अपनी इच्छा के अनुसार उस पैसे को बीमारी, इधर फालतू खर्चे, इधर से वो पैसे खर्चा करवा देता है और आपके पास वो पैसे टिकती नहीं। सर्वप्रथम जब भी पैसा आपको मिले, या हाथ में हो या अकाउंट में हो, एटीएम रखिए, अपने हाथों में रखिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु जो पैसे मिले आप उसमें आशीष पर दान कीजिए। और प्रार्थना करने के बाद सर्वप्रथम उस कमाई का 10वां अंश प्रभु के राज के निकालिए, उसके बाद उस पैसे में से खर्चा कीजिए, प्रभु आपको उसमें आशीष प्रदान करेगा। महीने खत्म हो जाएंगे, पैसे आपके पास रहेंगे। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। हम प्रभु के वचन के अनुसार जब हम चलेंगे मेरे प्रियो, तो हम आशीष को हम पाएंगे, क्योंकि हम आशीष के वारिस होने के लिए हम बुलाए गए हैं। जो आपकी हानि हुआ था उन हानि को परमेश्वर दोबारा से भरना चाहता है। जो कुछ आपने खोया था, आपकी आशीषें जो आपसे छीन चुकी थी, परमेश्वर आपके जीवन में वो फिर से रिस्टोर करना चाहता है। कब करेगा? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलकर हम जीवन जिएंगे, तो प्रभु हमारे लिए मिरेकल प्रकट करेगा, हमारे लिए अतिशय कर्म प्रकट करेगा, हमारे बंधन को तोड़ेगा, हमारे बंद रास्ते को खोलेगा और हम पर अपरम आशीष की वर्षा करेगा। देखिए एक वचन योएल 2 अध्याय के, जब हम उसके 25 वचन को देखेंगे, तो यहां मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, योएल, हासिल और गाजक नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिनको मैं तुम्हारे बीच भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे, जब हम प्रभु के वचन से भटक चुके थे और वो आशीषें हमसे छीन चुकी थी, परमेश्वर वो फिर से उन आशीषों को आपके जीवन में रिस्टोर करने के लिए तैयार है। लेकिन कैसे करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो? जब हम प्रभु के वचन के अनुसार फिर चलेंगे, पापों की क्षमा हम प्राप्त करके हम यीशु के पास आएंगे, परमेश्वर फिर से वो आशीषें हमारे जीवन में रिस्टोर करने के लिए तैयार है। जब हम प्रभु के वचन से भटक चुके थे, वो आशीषें हमसे शैतान ने चुरा लिया था, लेकिन वो फिर आशीषें परमेश्वर हमें देना चाहता है। कब देगा? जब हम अपनी कमाई का 10वां अंश हम प्रभु के वचन के अनुसार देंगे, अपनी भेंट दान 10वां अंश हम देंगे, प्रभु हमें फिर ज्यों का त्यों कर देगा और अपनी आशीषों से हमें भरपूर कर देगा। हालेलुया। यह वचन कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, एले, हासिल और गाजग नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैं तुम्हारे बीच के भेजा था, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। जब प्रभु के वचन के अनुसार आप नहीं चल रहे थे, तो परमेश्वर के द्वारा आपके पास क्या आया? एक समस्याएं आई, कष्ट आई, शैतान के द्वारा, और वो सारे आशीषें आपसे चुरा लिया गया
अब कहता है मैं उन आशीषों को फिर से तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, मैं उस हानि को भरने के लिए तैयार हूं जब तू पापों की क्षमा प्राप्त करके, अपने गुनाहों की क्षमा प्राप्त करके, गलतियों को मानकर मेरे पास आएगा, दोबारा ना करने का मुझसे वादा करेगा। मैं उस हानि को भरने के लिए फिर से तैयार हूं और तुझे फिर से रिस्टोर करने के लिए मैं तैयार हूं। तू मेरे वचन की ओर चल, मैं तुझे तेरी ओर फिरूंगा। वचन क्या कहता है? पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो हम प्रभु के वचन के अनुसार चले। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु पहले ये काम हो जाए फिर मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, पहले कर्ज खत्म हो जाए फिर मैं 10वां अंश निकालूंगा, ऐसे काम हो जाए तो मैं ये कार्य करूंगा। नहीं नहीं, प्रभु का वचन सीधे और साफ तौर पर कहता है पहले तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हम पहले सर्वप्रथम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलकर हम जीवन जिए, प्रभु हमारे लिए अतिशय क्रम प्रकट करेगा। हालेलुया। जो कुछ आपने खोया था परमेश्वर वो सब कुछ आपको देने के लिए इसमें तैयार है। परमेश्वर आपको बढ़ाने जा रहा है, परमेश्वर आपको और ऊंचा करने जा रहा है। यस, विश्वास कीजिए मेरे पियो। ओ थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इन सारे वचनों द्वारा हम सबको आशीष करे। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए। पिता हम जो वचन सुने प्रभु जी, हाँ पिता उन सारे वचनों द्वारा हम सबको ब्लेस कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। जो मसीह पिता फलवंत हो रहे हैं प्रभु जी, जो आपके राज के लिए आगे आ रहे पिता, उनको और आप बढ़ाने जा रहे पिता, उनको और भी अपनी ब्लेसिंग से भरने जा रहे पिता, और अपनी महिमा के लिए इनको बहुत ऐसा उपयोग करने जा रहे खुदा। हम धन्यवाद करते हैं पिता। जो कुछ पिछले दिनों पिता ये तेरे वचन से भटक कर पिता भटक चुके थे, जो हानि इन्होंने उठाई थी खुदावन, हाँ प्रभु जी तेरे पास अगर पापों की क्षमा प्राप्त कर रहे हैं खुदा, और तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए वादा कर रहे हैं पिता, आप इनके उन सारे आशीषों के वारिस ठहराने जा रहे हैं और इनके जीवन को रिस्टोर करने जा रहे हैं पिता। इस महीने हम धन्यवाद करते हैं खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। विश्वास कीजिए मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। अतिशय क्रम परमेश्वर प्रकट करने जा रहे हैं आपके घरों में, आपके जीवन में परमेश्वर मिलकर करने जा रहे हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। हालेलुया। रामा सखराबा रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ पिता। जितने लोग देख रहे सुन रहे पिता, हर एक को मैं ब्लेस करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। पिछले मंथ पिता अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखा पिता, और एक नया मंथ दिया पिता, पूरे मंथ अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। ये भाई बहन जहां भी जाते पंखों की आड़ में छुपाए रखिए। हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से इस महीने दूर होने पाए, हर एक काम सफल हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन। जो पिता परमेश्वर बीमार है वो इस चंगे हो जाए इस महीने पिता, हर एक रास्ते खुल जाए आपके नाम से। जो चिंताएं हैं चिंताएं दूर हो जाए, हर एक काम सफल होने पाए पिता। जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं है पिता, वो समस्याएं इस मन दूर होने पाए, और हर एक काम आपके नाम से सफल होने पाए खुदा। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। जितने हाथों में प्रभु जी अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, हम इनके परिवार के घर इनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। पिता आपकी आशीष इनके घरों पे उतरने पाए पिता, इनके परिवार के ऊपर उतरने पाए पिता। और क्या छोटे क्या बड़े क्या बूढ़े क्या जवान, हर एक व्यक्ति आपके नाम से आशीष हो जाए प्रभु जी। इनके सैलरी बिजनेस सबको, इनके कामों को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ। ये जो कमाते हैं पिता इनमें फलवंत होने पाए, हर एक फालतू खर्चे बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। आपके नाम से हर एक व्यक्ति ब्लेस हो जाए, हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियों का अंत हो जाए पिता परमेश्वर। इनके जीवन में इनके हर एक रास्ते खुल जाए, जो कमाते हैं इनमें फलवंत होने पाए, फालतू खर्चे बीमारी की आत्माएं बाहर निकलने पाए। इनके सैलरी बिजनेस सब को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ पिता, आपके नाम से ब्लेसिंग हो जाए खुदावन। ओहो रारा साखा राबा। जो लोग चर जमीन के लिए पिता अपने हाथों को आगे बढ़ाए पिता, उनको भी आशीष प्रदान कीजिए पिता, उनको ब्लेस कीजिए, अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसा उपयोग कीजिए खुदा। जिनके पास अपना घर नहीं है पिता, उनको आप अपना घर से आशीष देने जा रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ, इनके रास्ते खुल जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए आपके नाम से, और आपकी महिमा केवल आपकी महिमा इनके
जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को ब्लेस करता हूँ, मैं हर एक को आशीष की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन आपके नाम से टूटने पाए और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। पिता, और हमारा सखरबा, ये जिस घर में रहते हैं उस घर को मैं पिता आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। वो घर आपके नाम से ब्लेस हो जाए, वो घर आपके नाम से आशीष हो जाए। हर प्रकार की समस्याएं, कष्ट, परेशानियां वहां से दूर होने पाए। पिता, इस मंथ हर एक काम सफल होने पाए। जो काम में रुकावट बाधाएं आ रही है वो सब काम रुकावट बाधाएं दूर होने पाए और हर एक काम आपके नाम से सफल होने पाए। पिता, इनके परिवार, इनके घर को मैं आपके नाम से ब्लेस करता हूँ। पिता, जो जितना बीज बोया है पिता उसके 100 गुना आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो भेजने वाले हैं, भेजने में सहायता प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको ब्लेस करता हूँ, मैं इनको आशीष की घोषणा करता हूँ। आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के पिताजी आशीष मांगते हैं, यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए कि ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन के लिए किया जा रहा है। कह रहा हूं, जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसे आशीष आपके जीवन में देने के लिए तैयार है। हालेलुया। जितने लोग बीज बोए, हमारी मिस्ट्री बड़े बोझ के साथ आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। हर रोज 300 दिन डिटेल दिया गया। अपनी शक्ति, अपनी इच्छा को सर प्रभु की अगुवाई में अपने हाथों को आगे बढ़ाए और ब्लेसिंग को रिसीव करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।